नारायण 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 नारायण। भगवान रघुनाथ अनंत है। उनकी लीलाएं भी अनंत हैं और भगवान की अनंत अनंत लीलाओं का महापुरुषों ने अपने अपनी रुचि नावदेशी किया नाना प्रकार से निरूपण किया है। भगवान की इसी अनंतता को लेके भगवान श्री तुलसीदास जी ने कहा है, रामायण शतकोटि अपार। शतकोटि तो नाम ले दिया, लेकिन तात्पर्य है कि अपार है। तो अपार रामायण है। कुछ प्रसिद्ध हैं, कुछ उतनी प्रसिद्ध नहीं है, कुछ गुप्त हो गई है। तो उन्हीं में एक रामायण है, भुशुंडी रामायण। बड़ा दिव्य ग्रंथ है संस्कृत में। भुशुंडी रामायण में भगवान की लीला कथा, इनकी चर्चा अलग प्रकार से थोड़ा है। उसमें भीलनी प्रसंग कुछ अलग ढंग से निरूपित किया गया है। परिस्थिति वही है, भगवान पंपा सरोवर की ओर आ रहे थे और वर्णन है कि भगवान रघुनाथ आ रहे हैं, इसलिए ऋषि मुनि वैखानस तपस्वी सब उनके लिए अर्घपाद्य इत्यादि लेके तैयार खड़े हैं। सबको आशा है कि भगवान तो मेरे यहाँ पधारेंगे, हम इतने बड़े तपस्वी हैं, हम इतने तपस्वी हैं, हम इतने बड़े साधक हैं, इतने वेदज्ञ हैं, तो पूरी व्यवस्था से तैयार है वो। और भगवान रघुनाथ आए और उधर की ओर न जाकर के सीधे शबरी माता के यहाँ गए। अब शबरी माता ने किस तरह की तैयारी की है उसका विशद वर्णन है। कैसे पत्ते बिछाए हैं, किस किस प्रकार के कमल हैं, नील कमल भी है, रक्त कमल भी है, सब वर्णन है। और उन्होंने भगवान के नैवेद्य के लिए नाना प्रकार के कमल पत्र आदि के दोने बना करके कई प्रकार की भोज्य सामग्री तैयार की। उनका वर्णन है। तो वो भोज सामग्री तैयार करके रखी है, आकुलता से प्रतीक्षा कर रही, क्या हमारे यहाँ आएंगे भगवान? जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मैं तो नहीं। इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, आएंगे नहीं, हमारे से बहुत प्रेम है। मैंने सुना है गुरु कृपा से भगवान ने आने का वचन दिया, तो बार बार बाहर जाती, फिर अंदर आती, फिर आती, और भगवान बिना किसी निमंत्रण के भेलनी की कुटिया में चले गए। अब जिनको देखना हो उसमें देख लेंगे किस प्रकार से भेलनी ने उनको नाना प्रकार के प्रसाद दिए, और भगवान रघुनाथ ने नाना प्रकार के प्रसाद ग्रहण स्वीकार किए। ये सब वर्णन बाद एक वर्णन और लिखा है। अच्छा, खट्टे भी फल थे, मीठे भी फल थे, सबका वर्णन है, लेकिन कुछ फल को देखने के लिए भगवान के लायक है नहीं। तो ये वर्णन से तुलसीदास जी ने और यहाँ पर समान रूप से कि उसने उन फलों को चख करके रखा कि भगवान के भोग्य हैं कि नहीं, भगवान के योग्य हैं कि नहीं। अब ये प्रेम की
महिमा है उसे ये नहीं होश है कि मैं कुछ शिष्ट दे रहे भगवान के लायक है कि नहीं, तो वो झूठे फल भगवान ने बड़े बखान कर करके पाए हैं। एक बात हमने इसलिए कह दी कि तुलसीदास जी ने लिखा झूठे भेद खाए, तो वो ये अब आगे जो वर्णन है उसने प्रार्थना की भगवान से, रघुनाथ ने उसके आशीर्वाद दिया, जिस जंगल में रहती उस जंगल को आशीर्वाद दिया, खग मृग को आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया। बिलनी की कृपा से वन सुखी, वनवासी पक्षी पशु सब। अब वहां पर जो वो तपस्वी गण थे, अब पता नहीं हमको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई न कोई हेतु तो होगा। जो उनके मन में ये अभिमान था कि भगवान ने उचित नहीं किया, अरे उसके यहाँ तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, उसके यहाँ जाके भोजन किया। अब उच्चिष्ट का मालूम है कि नहीं मालूम हमको, तो उसी में पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो उसके यहाँ उसके घर जाके बैठे, और हम लोग इतने बड़े बड़े सब तैयारी करके खड़े। तो उन्होंने रघुनाथ के विवेक के ऊपर भी कुछ प्रश्न किए, और भिलनी के लिए भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए। आवश्यक नहीं हम शब्द सुनाइए आपको, लेकिन रामायण में लिखा है वहां उन ऋषि मुनियों के आश्रम के सरोवर कीटमय हो गए, नदी रक्तमय हो गई। अब न वो नहा सकते हैं, न आचमन कर सकते हैं, न अर्घ इत्यादि दे सकते हैं, बड़े कष्ट में हैं। ये कैसे हुआ? तो संत तो दयालु हैं। वर्णन आता है विष्णु रामायण में कि वहां उन संतों के कष्टों को देख करके भगवान रघुनाथ, अगस्त भगवान कुंभज वहां पर, और जब उन लोगों ने प्रश्न किया कि प्रभु ये क्या हो गया, हमने कोई गौ हत्या नहीं की, हमने कोई ब्राह्मण हत्या नहीं की, हमने इस तरह कोई अपराध नहीं किया, ये क्यों हुआ है? बड़ा अच्छा वर्णन है, वर्णन करने लायक है, लेकिन उसका तात्पर्य यही है, भगवान रघुनाथ के मुंह से भी कहलाया है कि तुम लोगों ने गौ हत्या से, ब्राह्मण हत्या से अधिक बड़ा पाप किया है। आपने एक भक्त हृदया की निंदा की। भगवान अपनी निंदा से उतने क्षुभित नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त की निंदा को, सबरी जैसी देवी को जिसका भगवान ने वर्णन किया, ये समझ लेना चाहिए कि कोई न कोई कारण होगा जो भगवान हमारी उपेक्षा करके वहां गए, तो उसके वैशिष्ट की कल्पना करनी चाहिए थी। कोई न कोई बात है तभी वहां गए हैं, उसमें कोई वैशिष्ट है तो उसके विषय श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। और अपने बड़ों के दृष्टि में, उनके निर्णय में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, ये हमारा अविवेक है, और वो जो शब्द उत्पन्न प्रकट किए हैं वो अपराध है, और उसके फलस्वरूप तुम्हारी ये दशा है। भगवान के निर्देश से, अगस्त भगवान के निर्देश से भगवती शबरी माँ को आश्रम लाया गया। उनके आने से उनके शरीर के वायु के स्पर्श मात्र से वो तपोवन फिर पवित्र हो गया, और उनके चरणों के स्पर्श से नदी पवित्र हो गई, सरोवर पवित्र हो गया। और तब सबको शबरी माता की महिमा का और भगवान के दिव्य निर्णय का भान हुआ, और सभी ने पश्चाताप किया। जो अपराध भगत कर रही, राम रोष पावर सो रही। तुलसीदास जी ने इसका संकेत इस प्रकार से किया है, तो हम लोग सावधान रहे। गुरुजनों का क्या निर्णय है, व्यवहार क्यों ऐसा है, उसमें अपने विवेक से या अपने अविवेक से कोई निर्णय न लें।
विचार करें कि अगर ऐसा हुआ तो कोई न कोई कारण अवश्य होगा और फिर उस कारण का अन्वेषण करें, नहीं तो गुरुजनों से जो इस योग्यों से जिज्ञासा करके वो समाधान कर लेना चाहिए। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों से वो अपराध जो हुआ उसका परिणाम विशद रूप से कुशली रामायण में वर्णन है। हम लोगों को अपने जीवन में अवश्य सतर्कता बरतनी चाहिए, पर निंदा तो करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन भक्त की निंदा बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। भक्त के अनुग्रह से जीवों का कल्याण हो गया है, बहुत स्थल पे देखा, लेकिन अगर उनके विषय में कुछ अपराध किया जाए, इसलिए दोहरा के कहा जा रहा है, तो महनीय अपराध होता है। हमको अपने जीवन में और व्यवहार में सर्वत्र इसकी सहभागी रहनी चाहिए। परमात्मा का मंगल करें।